नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन रूट पर। ये वीडियो मैं काफ़ी दिन बाद बना रहा हूं क्योंकि बीच में तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था। कोशिश तो कर रहा था वीडियो बनाने की, पर हो नहीं पा रही थी सारी चीज़ें। पर कोई बात नहीं, अब तबीयत बिल्कुल सही हो गई है तो मैं सारी चीज़ें फिर से कंटिन्यू करूँगा। और आज जिस टॉपिक पे मेरा वीडियो है वो टॉपिक है, हिंदी का एक टॉपिक है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, जिसके बारे में लोग काफ़ी परेशान थे, उसको कैसे करेंगे। आगे हम उस चीज़ पे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो जिस लोकेशन से हम शूट कर रहे हैं, ये हम ना घर पे हैं ना इलाहाबाद में हैं। जिस जगह पे हैं वो रूम जो है हाईवे के जस्ट बगल में है, इसलिए आपको गाड़ियों का शोर शराबा सुनने को मिल सकता है, हॉर्न वगैरह। पर कोई बात नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी वॉइस आपको क्लियर मिले। आप उन चीज़ों को इग्नोर करके मेरी बातों को ध्यान से सुन सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो आप थोड़ा इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, शोर शराबा को थोड़ा इग्नोर करिएगा, आप उसमें कोई लेकिन मत निकालने लगिएगा। वैसे भी आपका उद्देश्य होना चाहिए आपको सही जानकारी मिले, बस अगर उसके बदले में कुछ चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं तो आप उसको मैनेज कर लीजिएगा। अभी हाल ही में आप लोग पेपर दिए हैं पेट एग्ज़ाम का, तो उसमें बहुत से लोगों का पेपर गड़बड़ हो गया है। पर कोई बात नहीं, पेपर ऐसे ही होता है, कभी किसी का पेपर सही जाता है, कभी गड़बड़ हो जाता है। लेकिन ये जो पेट का पेपर हुआ है ये बहुत लोगों का निराश हताश किया है, क्योंकि इसमें जो बहुत उलटफेर हुए हैं, चाहे वो जीएस के प्रश्न हो, चाहे वो डीआई हो, चाहे हिंदी के प्रश्न हो, और चाहे पूरा ऑल ओवर पेपर की बात करें तो पेपर चारों शिफ्ट का टफ था, उसमें कोई डाउट नहीं है। जितने भी यूट्यूब चैनल वगैरह कोर्स चला रहे थे सबका हालत ख़राब है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आयोग ने क्या किया है। तो हम बता दें, यूपी ट्रिपल एससी के प्रश्न ऐसे ही आते हैं। यूपी ट्रिपल एससी हमेशा एक इतिहास कायम करने में लगा रहता है। पर कोई नहीं, पेपर अगर टफ हुआ है तो सबके लिए टफ है, मेरिट कम जाएगी। कोई भी अगर वैकेंसी आएगी तो उसका कट ऑफ इतना हाई नहीं जाएगा। लेकिन पेपर टफ था, ये कहना कोई गलत नहीं है। पर कोई बात नहीं, हम अगले एग्ज़ाम के बारे में देखेंगे, अगले एग्ज़ाम की तैयारी कैसे क्या करनी है। क्योंकि एक बार जब पेपर दे देते हैं तो अगर उसी चीज़ को लेके बैठे रहेंगे तब भी हमारा काम चलने वाला नहीं है। अगर जो स्टूडेंट है जिनको नौकरी चाहिए, बराबर एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनको अगले एग्ज़ाम को टारगेट करना पड़ेगा। पिछले एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो उतना ही निराश होंगे आप। तो कोशिश ये करिए कि उसको भूलिए और अगले एग्ज़ाम के बारे में सोचिए। देखिए, हर आयोग हर एग्ज़ाम का एक पैटर्न होता है और उसी पे वो चीज़ें चलती हैं। यूपी ट्रिपल एससी का क्या है कि हर बार ये अपना कुछ न कुछ पैटर्न चेंज करता रहता है। आपको कोई सीरीज़ नहीं इसमें देखने को मिलेगी, कोई एक पैटर्न नहीं ढूंढ पाएंगे कि आप किस बेस पे या किस पैटर्न पे इनकी तैयारी करें। तो ये काफ़ी समस्याएं रहती हैं इनके साथ, क्योंकि ये कभी बैंक को फॉलो कर लेंगे, कभी एसएससी का फॉलो कर लेंगे, कभी यूपीएससी का फॉलो कर लेंगे, कभी यूपीपीसीएस का कर लेंगे। तो इनका कोई पैटर्न नहीं बन पाता है, क्योंकि ये रीजनिंग वगैरह जो भी प्रश्न उठाते हैं ये बैंक पीओ लेवल का इनका रहता है। तो इसीलिए बच्चे परेशान रहते हैं। पर कोई बात नहीं, जीएस का भी हम लोग देखे हैं, करंट अफेयर का भी देखे हैं। लेकिन आप इन सब सारी चीज़ों को छोड़ करके अगले एग्ज़ाम में अगर आप अपीयर हो रहे हैं, जैसे आरओ का जो बड़ी वैकेंसी है, आप उसको फोकस करिए। अब ये जो सारी चीज़ें आपको जो होनी थी वो हो गई हैं, अब इसमें वापस कोई सुधार नहीं कर सकते हैं। आप केवल इतना सुधार कर सकते हैं कि जो भी गलती आप किए होंगे, जिनको आप पॉइंट आउट किए होंगे, वो गलती आप अगले एग्ज़ाम में ना करेंगे, इतना आप ध्यान रखेंगे। यही सीखना होता है हमको हर एग्ज़ाम, हर पिछले एग्ज़ाम से, ठीक है। अगर हम खुद में अगर कुछ सुधार कर पाते हैं तो उसके पीछे का कारण ये होता है कि हम पिछले एग्ज़ाम से क्या सीख रहे हैं। अगर पिछले एग्ज़ाम में हम क्या गलतियाँ की हैं वो गलती सुधार लेंगे तो यही सुधार होता है। ये दिन ब दिन एग्ज़ाम दर एग्ज़ाम ये सुधरता जाता है और आप में देखेंगे तो काफ़ी परिवर्तन आ जाएगा। एग्ज़ाम के अप्रोच को लेकर के, एग्ज़ाम की रणनीति क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप अपने में सुधार कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बेहतर एनालिसिस अपने बारे में, खुद के बारे में करेंगे तब, ना कि एग्ज़ाम दे के आएँ और फिर से सारी चीज़ें वैसे ही छोड़ दिए, फिर अगले एग्ज़ाम में फिर वही गलती, तो कोई मतलब नहीं बनता है। आपको एग्ज़ाम देना भी नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो हम समीक्षा अधिकारी के बारे में बात करेंगे, आप उसको कैसे करेंगे सारी चीज़ें। तो जो पेट का एग्ज़ाम दे के आए हैं वो तो काफ़ी चीज़ सीख गए होंगे कि उनको करंट अफेयर कैसे पढ़ना है। तो हम आपको बता दें कि आप करंट अफेयर का जो वीडियो देखते हैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे का, आप उनको छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपके लिए समय बचेगा और उससे कम समय में आप ज़्यादा बेहतर चीज़ें गेन कर पाएंगे। क्योंकि होता क्या है, करंट अफेयर की चीज़ें हम देखिए, जब करंट अफेयर का क्लास लेके बैठते हैं तो 2 घंटे हमारा कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। अब वही 2 घंटे आप किसी मैगजीन को लेके पढ़िए तो 10 पेज पढ़ने में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। क्यों हालत ख़राब हो जाएगी? क्योंकि आप उस चीज़ को अपने दिमाग से पढ़ेंगे और चीज़ें मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे तो एक दिमाग पे लोड पड़ता है, वो चीज़ें हमको ज़्यादा देर तक याद भी रहती हैं।
नुकसान हमारा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप कोई करंट अफेयर की क्लास ले रहे हैं, तो करंट अफेयर का तो केवल एक क्वेश्चन रहेगा, करंट उसके सहारे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके का घुसा देंगे उसमें। तो आप तो करंट अफेयर के लिए क्लास देख रहे हैं ना कि स्टैटिक जीके के लिए देख रहे हैं। स्टैटिक जीके का आपको देखना होगा तो 1 महीने का या 15-20 दिन का स्टैटिक जीके का कोई कोर्स ले लीजिए, या यूट्यूब पे बहुत से स्टैटिक जीके के क्लास पड़े हुए हैं ऑलरेडी। आप उनको एक टॉपिक डालिए, सर्च करिए, देख लीजिए स्टैटिक जीके, एक दिन स्टैटिक जीके देख लीजिए, सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। आप करंट अफेयर का अगर क्लास ले रहे हैं डेली तो 20 से 25 मिनट का देखिए, उससे ज़्यादा करंट अफेयर होता नहीं है डेली का, लेकिन लोग 2-2 घंटे आपको उलझाए रखेंगे। तो आप तो पहले ये डिसाइड कर लीजिए ना हमको एग्ज़ाम कौन सा देना है, और जो एग्ज़ाम हमको देना है क्या उस एग्ज़ाम के पैटर्न जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो उसके पैटर्न के हैं कि नहीं हैं, तब ना आप उसको पढ़ेंगे। लेकिन समय नुकसान देखिए, समय किसी के पास ज़्यादा नहीं है, जल्द से जल्द सबको नौकरी चाहिए, लाइफ सेटल करनी है, और हमको पूरी उम्र पढ़ाई ही नहीं करनी है, बहुत सी सारी चीज़ें हैं, आपको शादी ब्याह करना है, उसके बाद आगे की चीज़ें देखनी है। तो इतना समय नहीं है कि आप 2-2 घंटे का क्लास करते रहें और उसमें क्या चीज़ें मिल रही है खुद का एनालिसिस भी नहीं कर पाएँ। तो आप पहले एग्ज़ाम पैटर्न को देखिए, हर एग्ज़ाम का पैटर्न अलग होता है, बैंक पीओ का लेवल का अलग होता है, आप देखेंगे कि आरबीआई का जो होता है उसका अलग होता है, एसएससी का एक अलग पैटर्न है, यूपीएससी का एक अलग पैटर्न है। तो आप पहले पैटर्न को देखेंगे, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन डिसाइड करिए कि हमको कैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, कैसे क्वेश्चन को छोड़ना है करंट अफेयर में, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप जो है प्रीवियस ईयर का पहले पेपर उठा लीजिए, उसमें देखिए, उसको ट्रेंड को एनालिसिस करिए कि किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है करंट अफेयर का, उसको एक आप पैटर्न ढूंढ पाएंगे। और हम आपको बता दें कि यूपी पीसीएस जो लोक सेवा आयोग एग्जाम कराता है उसमें इतना उलटफेर आपको देखने को नहीं मिलेगा। कहने को तो लोग बहुत कहेंगे कि बहुत परिवर्तन आ गया है, लेकिन आप जब प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखेंगे कि अगर 140 प्रश्न जीएस के आए हैं समीक्षा अधिकारी में, तो 100 प्रश्न आपको तब भी करने लायक मिलेंगे, 40 प्रश्न ही टफ होंगे, जिसमें करंट अफेयर, कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन, कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, ये सब छोड़ेंगे, 40 क्वेश्चन निकाल देंगे तो 100 क्वेश्चन आपके करने लायक होंगे। तो आप किसी की बातों में न आइएगा, आप केवल प्रीवियस ईयर पे आप पहले जाइए। अगर पढ़ लिए हों तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं पढ़े हों तो उसको समय निकाल के ज़रूर पढ़िए, उसके बाद आप सारी चीज़ें पढ़ेंगे, हर सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे। क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर देखे आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, हम कितना भी बताएंगे लेकिन आप हमारी बात को तभी समझ पाएंगे जब प्रीवियस ईयर देखेंगे। तो फिर से आपसे आग्रह है कि आप जो है प्रीवियस ईयर को जाके देखिए और उसके पैटर्न को समझिए, तब आप अपनी पढ़ाई आगे जारी करिए। और करंट को लेके अभी भी बहुत से साथी जो है परेशान हैं, तो करंट अफेयर को लेके परेशान न रहिए। करंट अफेयर का हमने जो कंटेंट डाल दिया आप उसको केवल लाइन टू लाइन पढ़ते रहिए। और अभी भी आपके पास समय है, अगर एग्जाम फरवरी में आपका होगा तो अभी भी 4-5 महीने का मैगजीन लेके पढ़ सकते हैं। मैगजीन को आप क्रॉनिकल मैगजीन ले लीजिए या प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए, लेकिन प्रतियोगिता दर्पण लेंगे तो मोटी हो जाती है, हैवी हो जाती है, वो पढ़ नहीं पाएंगे। आप क्रॉनिकल की पतली वाली लीजिए, उसको फॉलो करिए। अब जो उसमें 1 लाइनर के क्वेश्चन होते हैं क्रॉनिकल के, आप देखेंगे कि जो एग्ज़ाम आपका हुआ है पेट का एग्ज़ाम, आप उसमें देखेंगे कुछ ही टाइप के क्वेश्चन का उसमें फॉर्मेट बना हुआ है, तो आप उसी चीज़ को पढ़िए। ऐसा नहीं है उनका स्थान ऐसे ही बना हुआ है। मार्केट में बहुत से प्रकाशन डेली आ रहे हैं, 10 प्रकाशन, लेकिन उनका कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। तो 3-4 मैगजीनें मार्केट में अच्छी हैं, आप उन्हीं को लेकर पढ़ेंगे। मंथली को आप क्रॉनिकल पढ़िए, उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम आ जाएगा तो उसके बाद आप वार्षिकी अर्धवार्षिकी लेके पढ़ सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको कैसे क्या करना है, लेकिन फ़िलहाल आप जो हम मंथली का दिए हैं टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको प्रिंट निकालिए, जाके पढ़िए। एक बात और, जैसे जो घटना चक्र जो साथी पढ़ रहे हैं उनके दिमाग में होगा कि हम नोट्स कोई पढ़ें, तो आप नोट्स के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। हम सारे नोट्स आपके सारे सब्जेक्ट का, जिस संस्थान का हम आपको डाले हैं करंट अफेयर, उन्हीं संस्थान का आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, घटना चक्र को पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद नोट्स ख़त्म करेंगे। नोट्स आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद भारत का भूगोल, उसके बाद विश्व को जो मैपिंग वाली है उसको आप पढ़ेंगे। चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो हम आपको बोर्ड के थ्रू करा देंगे चीज़ें। आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करेंगे। अगर आप सारा कुछ एक बार में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हो भी नहीं पाएगा, समय लॉस होगा, ठीक है। तो घटना चक्र पहले करेंगे, घटना चक्र एक बार आप निपटा लेंगे अच्छे से तो एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत हेल्प करेगा। नोट्स लेके उलझेंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नोट्स पढ़ना पचाना आसान नहीं होता है। और घटना चक्र पढ़ेंगे, क्वेश्चन फॉर्म में सारी चीज़ें होती हैं, उसके नीचे व्याख्या होती हैं, उसको पढ़ने और समझने में आसानी होती है, ठीक है। और वैसे भी घटना चक्र आपको सबसे पहले निपटाना है, कई बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, जितना बार पढ़ सकते हैं, जितना तेज़ी से पढ़ सकते हैं।
आप उसको पढ़ेंगे। नोट्स हम प्रोवाइड करा देंगे, बिल्कुल निःशुल्क होंगे, उसको आपको एक भी पैसा नहीं देना है। प्रिंट का आपका जो पैसा लगेगा आप वही पैसा केवल पेड करिएगा, बाकी हम सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे निःशुल्क दे देंगे। हम इसलिए नोट्स की तरफ ज़्यादा वो नहीं करते हैं क्योंकि आप सारे संस्थान का नोट्स ले लेंगे तो बल्कि हो जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे किस संस्थान का पढ़े किस संस्थान का नहीं पढ़े। तो केवल एक संस्थान का हम आपको देंगे नोट्स, आप उन्हीं को पढ़ेंगे, रेलिवेंट हैं, वो एग्ज़ाम को समझते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न को वो काफ़ी सालों से फॉलो कर रहे हैं, तो उनका जो भी कोर्स है, जो भी नोट्स है, सब अच्छे हैं, अच्छे के साथ साथ स्टैंडर्ड। ठीक है, सारे बुक्स स्टैंडर्ड बुक का उसमें कलेक्शन है। आप बहुत से ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो साथी कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, वो भी उनके नोट्स पढ़ सकते हैं। देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह में, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से सारी चीज़ें कर लेंगे। तो नोट्स का आपका भी टेंशन खत्म हो गया। घटना चक्र नोट्स का कम्बिनेशन बना के पढ़ेंगे, साथ में लूसेंट पढ़ेंगे। अब हम बता देते हैं कि हिंदी का टॉपिक आप वो कहाँ से करेंगे। वीडियो लंबी है लेकिन आप स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो में जानकारी आप ही के लिए है। ये जो हमने किताब बताई थी वासुदेव नंदन की, इसका कवर चेंज है, उसका शायद ग्रीन था पर कोई नहीं है, वासुदेव नंदन प्रकाशन की है किताब को। अब इस पे जो लिखा है उसको पढ़िएगा। कवर कुछ लोग देख के परेशान हो जाते हैं कि कवर वो दूसरा था, वो दूसरी बुक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जिस रूम पे हम आए हैं वो रूम पे ये पुरानी बुक थी, तो आप इस बुक से पढ़ेंगे। अध्याय नंबर 10 पे जाएंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा हिंदी की संरचना। इसी में आपका वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि दिया है। शुद्ध शब्द तो विराम चिन्ह के साथ इसमें दिए हैं, लेकिन वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि जो है इसी में पाएंगे आप। 80 क्वेश्चन दिए हैं, तो 80 क्वेश्चन में आप देखेंगे कि शुद्ध शब्द दिया है, अशुद्ध शब्द दिया है। तो अशुद्ध शब्द जो है, अशुद्ध शब्द के साथ शुद्ध शब्द जो दिए हैं उसमें नीचे उसका नियम दिया है कि किस नियम की वजह से ये शुद्ध, किस नियम की वजह से ये वाक्य अशुद्ध है और शुद्ध क्यों हुआ है। ठीक है, तो उसके नीचे जो व्याख्या टाइप का दिया है उसको आप पढ़ लेंगे। 80 क्वेश्चन का है, 80 क्वेश्चन में सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कुछ नियम जो आपको नहीं समझ में आएंगे, मुझे लगेगा कि इस नियम को में ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन है, तो मैं जब विशेष चीज़ें पढ़ाऊँगा तो आपको वहाँ पे करा दूँगा, तो आप बिल्कुल इस चीज़ को परेशान ना होंगे लेकर के। ठीक है, और विशेष जब मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा उसके पहले आपसे आग्रह है कि आप जो है संज्ञा सर्वनाम थोड़ा देख लेंगे। संज्ञा सर्वनाम आप एक बार देख लेंगे तो विशेष चीज़ें समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये किताब आप जरूर रखिएगा। इस किताब से आप विशेष और वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि आप इसी से करेंगे, क्योंकि इस किताब का कोई तोड़ नहीं है। ये व्याकरण के लिए बहुत अच्छी किताब है। व्याकरण इसमें जितने कम शब्दों में समाहित किया गया है व्याकरण, और किसी अन्य किताब में आप नहीं पाएंगे। तो ठीक है, आप इस किताब को पढ़ेंगे, आप वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि और विशेष इससे देखेंगे। और पर्यायवाची हमने तो बताया ही है कि कहाँ से देखना है। अगर फिर भी आपके पास समय बचेगा तो आप वही किताब पढ़ेंगे, यश कुमार सर की जो घटना चक्र प्रकाशन की आती है, वो तो हमने पहले भी बता दिया है आपको। बस हिंदी के लिए आप यही 2 किताब पढ़ेंगे। ठीक है, और जो घटना चक्र का पूर्वाल होगा ना, वो तो पढ़ना जरूरी है सबको। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया पर कोई बात नहीं, इसमें सारी बातें जानकारी की थी। और एक चीज़ तो हम भूल ही गए हैं आपको बताना, OTR हो रहा है, OTR आप जाके करा लेंगे। अगर जिन भाई बंधु को अगर OTR करने में समस्या आ रही है, अगर OTR उनका अब भी नहीं हो पा रहा है, तो हमसे आप इंस्टा ID पे हमसे आके संपर्क करेंगे। हम अगर आप चाहेंगे तो हम आपका फॉर्म फिल करवा देंगे। जो भी आप चार्ज देते हैं उससे कम पैसे में आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। ये हम आपके हेल्प के लिए कर रहे हैं, इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत फ़ायदा नहीं है। अगर आप परेशान हैं, आपका OTR अब भी नहीं हो पा रहा है, तो बस मैं मदद करने के लिए आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। अगर गांव से आप बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप OTR फॉर्म आप नहीं भर पा रहे हैं, तो हमसे संपर्क कर लीजिएगा। हम आपको नंबर दे देंगे, आप सारी चीज़ें उनके व्हाट्सअप कर देंगे और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा कम पैसे में। ठीक है दोस्तों, तो मेरी कोशिश है आप सबका मदद हो पाए। बस मेरी कोशिश है कि मुझसे जो भी भाई बंधु साथी जुड़े हुए हैं, बहन जुड़ी हुई हैं, बस कोशिश ये है कि मैं उनकी किसी न किसी तरीके से मदद कर पाऊँ। और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, ना ही मेरा कोई स्वार्थ है इसके प्रति। ठीक है, तो अगर आपको समस्या आएगी तो आप मैसेज करिएगा, हम आपका फॉर्म फिल करवा देंगे। जिनका अभी भी OTR नहीं हो पा रहा है, एक चीज़ और, OTR कराने के बाद तुरंत आप फॉर्म मत भरिएगा, थोड़ा वेट कर लीजिएगा, उसके बाद आप फॉर्म भरिएगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।